टॉपिक शुरू होने से पहले आपके लिए एक स्पेशल नोट। ऑल्दो टॉपिक छोटा है और मुश्किल से 4-5 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे अपने आप में एक सवाल हैं। इस टॉपिक से सवाल इजी आते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं पता है तो आपके लिए वो सवाल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस चीज़ों को बहुत ही आसान और डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के अंदर हम लोग टंग का एनाटॉमी और इसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपने टंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट 1/3 पार्ट है, जो कि फेरिंजियल पार्ट होता है, उसका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो 1/3 होता है, पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, राइट। उसके बाद जो एंटीरियर पार्ट है वो 2/3 पार्ट कवर करता है और ये लोकेटेड होता है ओरल पार्ट ऑफ द माउथ में, राइट। उसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट था, इसके अंदर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल। वैसे तो टॉन्सिल 4 तरफ के होते हैं, आप पढ़े होंगे, जैसे कि एक था लिंगुअल टॉन्सिल था, ट्यूबल टॉन्सिल था, पैलेटाइन टॉन्सिल था। तो इस तरह से लिंगुअल टॉन्सिल का जो लोकेशन होता है वो हमारा इस 1/3 पार्ट ऑफ द फेरिंजियल पार्ट में होता है, लोकेशन इनका। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है जो कि इस टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, जो कि पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट को डिवाइड करता है। और उसके जस्ट मिडिल में एक फोरामेन होता है। फोरामेन अगर कहीं भी आता है बायो में तो उसका मतलब होता है एक छेद होता है, अपना ओपनिंग है, और उसको हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ सीकम, राइट। उसके बाद नीचे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स के बारे में। टेस्ट बर्ड्स में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्कमवैलेंट पेपिला के बारे में, राइट। अब देखिए, इसमें जो सर्कमवैलेंट पेपिला है, पेपिला का जो मतलब होता है आपको नोट पॉइंट में हम लिख दिए हैं, इसका मतलब होता है निपल लाइक, इसलिए इसको हम लोग पेपिला बोलते हैं। तो सर्कमवैलेंट पेपिला है, इनका स्ट्रक्चर वैसे तो राउंड होता है, लेकिन अगर उसको और इलाबोरेट करके देखें तो इस तरह का शेप आता है। इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट पॉइंट है कि ये इनका शेप होता है स्फेरिकल होता है या सर्कुलर होता है। उसके बाद इनका अगर नंबर की बात करें तो ये लीस्ट इन द नंबर होते हैं, मतलब सबसे कम यही मिलते हैं सर्कमवैलेंट पेपिला। और लेकिन इनका जो साइज होता है वो सारे डिफरेंट जो पेपिला हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, उनमें सबसे बड़ा होता है, तो इसलिए लार्जेस्ट इन साइज एंड लीस्ट इन नंबर। तो ये पॉइंट था सर्कमवैलेंट पेपिला के बारे में। क्वेश्चन पूछ देता है कि लार्जेस्ट इन साइज कौन होता है, इतना ही पूछता है। और कई बार क्या करता है कि 4-5 पॉइंट जितने भी हैं उन सारे को मिला दिया और एक क्वेश्चन उससे बना करके पूछ लेता है। तो आगे पढ़ते हैं। अगला है हमारा, और इनका लोकेशन भी याद रखिएगा, इनका लोकेशन भी कई बार डायग्राम्स दे करके और लोकेशन पूछ लेता है कि बताइए, ऐसे ऐसे राउंड कर देगा और बोलेगा कौन सा पेपिला, पहचानने के लिए क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है जो कि आपको ये दिख रहा है फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्री जैसे लग रहे हैं। और इनके बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो इनका शेप जो होता है मशरूम शेप का होता है। ट्री बोले या मशरूम भी कुछ इस तरह से कोनिकल शेप में रहता है, तो मशरूम शेप्ड इनका स्ट्रक्चर है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो हमारा टंग का पिंक कलर होता है वो इसी पेपिला के चलते होते हैं, इसी बर्ड्स के चलते होते हैं, इसलिए बोला गया कि प्रोवाइड पिंक कलर टू द टंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपको ये रेड कलर से मार्क दिख रहा है और पूरे हमारे टंग में लोकेटेड है, ये इनका स्ट्रक्चर पूरे थ्रू आउट द टंग है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। इनका स्ट्रक्चर वैसे तो ये पॉइंट आउट दिख रहा है क्योंकि हम लोग इस, अगर बाय द वे टंग है तो इसको इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके अंदर भी उसका कुछ सर्टेन पार्ट्स होगा तो उसको अगर इलेबोरेट करें अच्छे से तो इस तरीके का शेप आता है फिलीफॉर्म पेपिला का। इनका जो है अगर कंसेप्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से मिलते हैं, और लेकिन इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, राइट। उसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर है वो कोनिकल थ्रेड लाइक होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात की है वेस्टिजियल इन ह्यूमन है, ह्यूमंस के अंदर इनका कोई एज सच कोई फंक्शंस नहीं है। उसके बाद हमारा अगला है फोलिएट पेपिला, जिनका की लोकेशन हमारा जो ये फेरीफरी है, इधर साइड इतना और इधर यहाँ पे लोकेटेड होते हैं फोलिएट पेपिला। और इनका स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं लीफ लाइक होते हैं। और वेस्टिजियल इन ह्यूमन, इनके बाद एक और खास पॉइंट है, जस्ट लाइक फिलीफॉर्म पेपिला, ये भी वेस्टिजियल होते हैं ह्यूमन के अंदर, राइट। तो ये था हमारा डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स, उनका लोकेशन कैसे दिखते हैं और कंसेप्ट बात। तो आपको बहुत ही डायग्राम है, आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे इस डायग्राम्स को, आपके दिमाग में ईजिली
बैठ जाएगा। आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और सवाल जो कि यहाँ से भी आते हैं, आपको टंग का कौन से जोन होता है, उसमें किस तरह का टेस्ट का पता चलता है, उसमें पूछ देता है। तो देखिए हमारा ये टंग है, तो टंग का जो ये वाला हिस्सा होता है अंदर की ओर, इस हमारा टेस्ट करता है बिटर। उसके बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है जस्ट उसके साइडवर्ड में दोनों तरफ, वो सावर को टेस्ट करता है। उसके जस्ट नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो साल्ट को टेस्ट करता है। और जो सबसे आगे में होता है और इनका नंबर सिंगल है, वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर नंबर से ही पूछ सकता है कि देखिए यहाँ पे बिटर जो है, इनका नंबर एरिया है उस एक जगह है, यहाँ भी इसका एक जगह एरिया है, इनका दोनों जगह एरिया है, साइडवर्ड है, और ये भी दोनों जगह है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो यही था इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाए, हम करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है वो भी आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल इनफॉर्मल साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।